नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ राजस्थान के किसान आंदोलन की कक्षा को लेकर। साथियों, किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। बिजोरिया किसान आंदोलन पढ़ा, उसके बाद हमने बेंगू को पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे साथियों बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन की जब भी बात करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बूंदी के किसान आंदोलन को ही कहा जाता है बर्ड किसान आंदोलन। ठीक, और ये आंदोलन 1922 को शुरू होता है। लेते हैं साथियों आप लोगों का समय बचे इस हिसाब से। देखिए, हम शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। देखिए, सबसे पहले अपने को बात करनी है बूंदी किसान आंदोलन की। देखिए, बूंदी की अपन बात कर रहे हैं तो बूंदी और बूंदी वाले किसान आंदोलन को कहा जाता है बर्ड किसान आंदोलन। क्या कहा जाता है भाई? बर्ड किसान आंदोलन। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बूंदी और बूंदी के किसान आंदोलन को क्या कहा जाता है? बर्ड किसान आंदोलन। ठीक है, और 1922 में ये आंदोलन शुरू हुआ। 1927 में ये आंदोलन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है 1922 में ये आंदोलन शुरू हुआ। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1922 में। यहाँ से मैं पहले ही ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। देखिए, बूंदी वैसे बूंदी और वैसे बर्ड। ठीक है, और बूंदी को हम क्या करते हैं? खाते हैं। तब जब बूंदी सूख जाती है तो क्या होता है? बर्ड बर्ड बाजती है। क्या बाजे? बर्ड बर्ड बाजे। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो बूंदी किसान आंदोलन बर्ड किसान आंदोलन इसे ही कहते हैं। और 1922 वैसे बूंदी और वैसे क्या होता है? 22। ठीक है, बै देखो 21 में कभी भी बै नहीं आता तो 22 में ही बै आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो 1922 में ये आंदोलन शुरू होता है। ये बात ध्यान रखना। शुरू वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है। अब ये आंदोलन हुआ क्यों? क्या हुआ? विभिन्न कर यहाँ पर लिए गए थे। कोई करों की संख्या फिक्स नहीं है तो विभिन्न कर थे, उनके कारण एक विशेष देखिए हाका प्रथा थी। हाका प्रथा जिसे क्या कहा जाता था? बेगार प्रथा। यानी यहाँ पर लोगों से कार्य करवा लिया जाता था और उनको क्या नहीं, यानी कि पैसे वगैरह कुछ दिए नहीं जाते थे बदले में, तो ये बेगार प्रथा हो गई। ऐसे ही कार्य करवा लेना। आरंभ देखिए साथियों, ये आंदोलन कब आ रहा था? अप्रैल 1922। वैसे बूंदी वैसे बर्ड वैसे 22। ठीक है, तो नेतृत्व कौन करता है? नैनूराम शर्मा। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लेनी है कि नैनूराम। देखो, बूंदी बूंदी क्या है? नानी नानी है। बूंदी क्या है? नानी नानी। छोटी नापा क्या बोला? नानी नानी। ठीक, तो बूंदी नानी नानी, तो नैनूराम। ठीक है, वैसे बूंदी वैसे बर्ड वैसे 22 और न से यानी कि छोटी, मतलब बूंदी क्या होती है? नैनूराम, तो नानी नानी। ठीक है, अब देखिए 2 अप्रैल 1923 को क्या होता है? ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 अप्रैल 1923 को आंदोलन शुरू होता है। उससे पहले दो चीज इधर बताता हूं। राजस्थान सेवा संघ से इस आंदोलन में कौन जुड़ते हैं? 2 व्यक्ति जुड़ते हैं जिनका नाम देखिए। एक का नाम था साथियों भंवरलाल चक्षु। भंवरलाल चक्षु जो जिसकी हमने चर्चा की थी, है ना? मान मान मेवाड़ राणा गीत हमने चर्चा की थी ना। मान मान मेवाड़ राणा थाने जनता पुकारे और रूस जार को पतो न लग्यो सुन राणा फतमल हो। तो ये भंवरलाल चक्षु है और इन्हीं के साथ है नारायण सिंह। ठीक है, नारायण सिंह भाटी। तो ये है नारायण सिंह। नारायण सिंह भी यहाँ पर साथियों जुड़े थे। ये दोनों व्यक्ति राजस्थान सेवा संघ से किस आंदोलन में जुड़े हुए? बूंदी किसान आंदोलन में जुड़े हुए। ठीक, अब देखिए अगली बात। 2 अप्रैल 1923 को डाबी किसान सभा। डाबी नामक गांव है ये, है ना, बूंदी में। अब देखो इसको भी कैसे याद करना मैं साथ में बता देता हूं। डाबी, डाबी को पढ़ना डब्बी। क्या पढ़ना? डब्बी। आपा बूंदी की मगाल से डब्बी मगाल से की मगाल से डब्बी में। ठीक है, तो बूंदी डब्बी किस में डालेंगे? डब्बी में। तो ये देखिए डाबी। ठीक है, डाबी हो गया बूंदी। किसान सभा हुई साथियों यहाँ पर किसान सभा हुई। तो एक पुलिस अधीक्षक था। कौन था भाई? पुलिस अधीक्षक, और इसका नाम था इकराम हुसैन। क्या नाम था भाई? इकराम हुसैन। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन। और इसने क्या कर दी भाई? गोलियां चलवा दी। इस खतरनाक आदमी ने क्या चलवा दी? गोलियां चलवा दी। इस कारण साथियों यहाँ पर 2 व्यक्ति, एक तो नानक भील, एक देवलाल गुजर, ऐसे ऐसे 3 जोड़े आ गए। सबसे पहले हमने ठाना पढ़ा था, ठाना ठाकरी पटेल, नानजी पटेल। उसके बाद में हमने पढ़ा था साथियों 2 और व्यक्तियों को पढ़ा था, रुक रूपाजी और कृपाजी भील, जो कि शहीद हुए थे बेंगू में, है ना, हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर देखिए गोलियां चलवाई गई। नानक भील और देवलाल गुजर क्या हो गए साथियों? झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया कि झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद होता है? तो नानक भील का नाम आता है सबसे पहले। देवलाल गुजर का तो आता ही नहीं है, बाद में आता है। ठीक है, तो नानक भील झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए साथियों? शहीद हो गए। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इस नानक भील के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी अलग से। ML वर्मा यानी माणिकलाल वर्मा ने इस नानक भील के सम्मान में अर्जी शीर्षक गीत लिखा था साथियों। क्या लिखा है? अर्जी शीर्षक गीत लिखा है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ML वर्मा ने
नानक भील के सम्मान में अर्जी शीर्षक गीत लिखा था। नानक भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। नानक यानी बूंदी किसान आंदोलन से, देखो नानी नानी तो नानक याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद साथियों 10 मई 1923 को नैनूराम क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार। 10 मई 1923 को नैनूराम को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। उधर आप लोगों को याद होगा यानी कि 10 सितंबर 1923 को पथिक को गिरफ्तार किया जाता है बेंगू से, और पथिक मूल रूप से बिजोलिया से थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से ज्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 10 मई 1923 को नैनूराम गिरफ्तार। 24 सितंबर 1924 को इन्हें तो मुक्त कर दिया गया, यानी 24 सितंबर को इन्हें मुक्त कर दिया गया, बहुत जल्दी छोड़ दिया गया, ठीक है। किसको, नैनूराम को, जिसने आंदोलन की क्या की साथियों, शुरुआत की, नेतृत्व किया। देखो 1922 में आंदोलन का जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया नैनूराम ने, तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया 23 से 24 के बीच में, ठीक है, थोड़े समय बाद। लेकिन 2 व्यक्ति और भी थे जो सेवा संघ से जुड़े हुए थे, एक तो नारायण सिंह और एक भंवरलाल चक्षु। तो नारायण सिंह को तो यहाँ साथियों 4 वर्ष की है ना सजा कारावास हुआ, और भंवरलाल को 2 वर्ष कारावास में रखा गया। कैसे याद कर रहा, रटना कुछ नहीं है। देखिए नारायण में कितने अक्षर है, नारायण 4, तो 4 अक्षर। नारायण के हाथ भी कितने होते हैं, 4, चतुर्भुज, ठीक है, और तो 4 वर्ष। और भंवरलाल चक्षु, चक्षु माने क्या होता है, आंख, नेत्र, आंख कितनी होती है, 2, तो 2 वर्ष, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। 10 मई 1923 को नैनूराम को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और 24 सितंबर को यहाँ मुक्त कर दिया गया। चर्चा कर ली। बूंदी आंदोलन की जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ से कौन व्यक्ति आते हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति फिर आते हैं। देखिए बूंदी आंदोलन की जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ से, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, 2 व्यक्ति आते हैं। एक का नाम तो साथियों रामनारायण चौधरी, और जो जिसकी हमने चर्चा की थी बेंगू किसान आंदोलन में भी, है ना, रामनारायण चौधरी, है ना, इसकी पत्नी का नाम अंजना देवी, हमने चर्चा की थी। तो रामनारायण चौधरी व सत्य भगत यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर आए हैं भाई, बूंदी में। बात कब की है, 1927 को ये आते हैं, ठीक है, सॉरी ये 1923 के तुरंत बाद आ जाते हैं रामनारायण चौधरी व सत्य भगत आते हैं, और ये आकर के क्या करते हैं, किसानों पर अत्याचारों की रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। लेकिन 1927 में ये आंदोलन क्या हो जाता है साथियों, समाप्त हो जाता है। आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी बात देखिए, आंदोलन 1927 में यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया है। लेकिन एक हल्की सी बात और याद कर लेना, 1936 में यहाँ बूंदी के गुर्जर किसानों के द्वारा एक प्रथा होती है, नुकता प्रथा, जिसे मृत्यु भोज प्रथा कहते हैं, है ना। नुकता प्रथा के विरोध में यहाँ पर क्या किया गया साथियों, आंदोलन किया गया। लेकिन यहाँ पर कोई इनको लीडर नहीं मिला, तो इसलिए ये आंदोलन भी 1945 में पूरी तरह से नेतृत्व विहीन था, इसलिए ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये बात आप लोग याद कर लेना। अब बात आ गई 1936 और 1945, इनको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपसे कोई पूछे बूंदी आंदोलन शुरुआत कब हुई, तो 1900 आपको बूंदी बैसे 22 याद करना है, और मैंने आपको बताया समाप्त कब हुआ, 1927। ये तो गुर्जर यानी किसानों का एक अलग से छोटा सा आंदोलन था, तो उसको भी आप थोड़ा सा याद कर लेना, बूंदी में हुआ था, ठीक है। तो ये था साथियों बूंदी किसान आंदोलन। मुझे लगता है आप लोगों को ये जरूर याद हुआ होगा। एक ही में कंठस्थ कर लेते हैं हम इन चीजों को। तो देखिए दोबारा देख लीजिए किस इसको कैसे याद करना है। अपन पढ़ रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन, ठीक। बूंदी किसान आंदोलन, बैसे बूंदी बैसे 1922। बूंदी किसान आंदोलन, कोई बर्ड बूंदी को खाते हैं, बर्ड बूंदी क्या होती है, नानी यानी छोटी होती है, तो नैनूराम। और बूंदी को हम डब्बे में डालते हैं, तो डाबी नामक स्थान पर, देखिए यहाँ गौर करके देखिए, है ना। नैनूराम तो मैंने बता दिया, और विभिन्न प्रकार के करो, हका प्रथा पहले से ही समझ गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है अभी भी उधर बची हुई है, उसको भी मैं लेता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ना जो चीज है वो है नारी शक्ति। देखो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया, इस चीज को आपको नहीं भूलना है, महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया साथियों, ठीक है। और इधर देखिए 9 अप्रैल 1923 की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, डाबी बूंदी डाबी, और यहाँ किसान सभा होती है। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलवाई गई। 2 व्यक्ति नानक भील और एक है देवलाल गुर्जर, दोनों क्या है झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए साथियों, शहीद हो गए। तो ये बात आप लोगों को साथ साथ में ध्यान रखनी है। और नानक भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक गीत को लिखते हैं माणिकलाल वर्मा, और पहले भी हमने चर्चा की थी, पंछीड़ा गीत की भी चर्चा हम कर चुके हैं। और 10 मई 1923 को नैनूराम जी को गिरफ्तार, और इन्हें है ना 23 को गिरफ्तार, है ना 24 को इन्हें मुक्त कर दिया गया। लेकिन नारायण में 4 अक्षर है तो 4 वर्ष, और चक्षु 2 होती है तो 2 वर्ष कैद। और फिर है ना बूंदी आंदोलन की जांच हेतु जो आयोग का गठन किया गया है, देखिए मतलब जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ से 2 व्यक्ति आते हैं, एक तो रामनारायण और एक कौन है साथियों,
सत्य भगत, ठीक है, ये आकर के किसानों की रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं अत्याचारों की। और 1927 में आंदोलन समाप्त। 1936 के अंदर बूंदी में गुर्जर आंदोलन होता है और लास्ट हमने बात की 1945 में आंदोलन नेतृत्वहीन होता है। गुर्जर आंदोलन क्या है कि ये नुक्ता है ना प्रथा के लिए थोड़ा शुरू करते हैं गुर्जर किसान, ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ध्यान रखना साथियों। आयोग की चर्चा करोगे, 2 आयोग पढ़ चुके हम लोग। पहला आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया में, फिर हमने पढ़ा था ट्रेंच आयोग जो कि बेंगू में है, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी मस्त सी क्लास, शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। नमस्कार साथियों, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।